everyone. Good evening. Am I audible? Am I visible? Yes, ma'am. Okay. चलो सभी वीडियोस ऑन कीजिए. प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस. ऑडियो म्यूट रखिए, वीडियोस को ऑन कीजिए. ओके. मोनिका जी, पुष्पा, अनु जी, मुस्कान, प्रीति जैन. चलो स्टार्ट करते हैं विद अ प्रेयर. सिट स्ट्रेट. क्लोज योर आईज. आंखें कोमलता से बंद करें. हाथों की ज्ञान मुद्रा फर्स्ट टू फिंगर्स को स्लाइटली टच कीजिए. अपने घुटनों के ऊपर रखिए. आंखें कोमलता से बंद. चेहरे पे अच्छी सी मुस्कान. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. Inhale with a smile. Exhale long. We will chant 3 times ओमकार. राइट हैंड आपके पेट पे रखिए, लेफ्ट हैंड आपके चेस्ट पे रखिए. वाइब्रेशंस को फील करना है. श्वास लीजिए. Try to feel the vibrations. Inhale. One more time. Inhale. Inhale and exhale. Gently open your eyes with a big smile on your face. हरिओम. स्विच ऑन योर वीडियो. सभी लोग वीडियोस ऑन कीजिए. इंटरैक्टिव सेशन रहने वाला है तो प्लीज ऑन कीजिए. यस, थैंक यू जियाथलॉन. थैंक यू प्रीति मैम. बाकी के सभी प्लीज वीडियो ऑन कीजिए. स्विच ऑन योर वीडियोस. अनु जी वीडियो ऑन कीजिए. दिशा, थैंक यू दिशा. थैंक यू मुस्कान. थैंक यू डॉक्टर विभा. यस सर, स्टार्ट करें या रुकना है अभी पार्टिसिपेंट्स के लिए? राजीव सर. नमस्ते. यस स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, यस, थैंक यू. सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मैं डॉक्टर पूर्णिमा काळे. मैं आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ. पिछले 12 साल से आयुर्वेद प्रैक्टिस करती हूँ एंड पंचकर्मा एक्सपर्ट हूँ. योग जो है हमारे सिलेबस में ही सेकेंड ईयर से ये होता है, तो योग तब से ही मेरे लाइफ का पार्ट है. मैं पहले खुद के फिटनेस के लिए करती थी, लेकिन बिफोर कोविड आई स्टार्टेड विद दिस प्रोफेशनल कोर्सेस एंड तभी से ऑनलाइन क्लासेस मेरे खुद के क्लाइंट्स के लिए एंड टीचिंग फॉर इंस्टीट्यूट्स ये शुरू किया है. ओके. अभी आपका भी इंट्रोडक्शन चाहिए, लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारा कुछ कवर करना है. तो आप सिर्फ चैट बॉक्स में लिखिए कि आपका नाम क्या है. आप पहले से योगा सीखे हो तो YT लिख सकते हो, योगा टीचर लिख सकते हो. एंड अगर योग के क्षेत्र में नए हो, आसनों के बारे में, प्राणायाम के बारे में ज्यादा नहीं पता है, तो आप बिगनर लिख सकते हो, YB. ओके. और किस सिटी से हो है वो भी लिख सकते हो. अनु भट्ट जी लर्निंग है. गुड. लिखिए ताकि मुझे पता चलेगा कि किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है. प्रशांत जी टीचर है. अनु भट्ट लखनऊ से. ओके. पुष्पा जी टीचर है. ग्रेट. पुणे से. ओके. और आई एम योगा ट्रेनर. ओके. टीचर प्रशांत नेहळकर रोह्याच्या आहात तुम्ही. ओके, ग्रेट. मी खोपोलीची आहे, हैदराबाद. विभा गुजरात. ग्रेट. डॉक्टर विभा कौन से इसमें डॉक्टर हो आप?
बिगनर, डॉक्टर बिगनर, बैंगलोर. ओके. Homeopathic with CGO. Okay, great. Keep learning different courses on yoga. Okay. चलो देन, बाकी के भी सभी लिखिए, तब तक हम स्टार्ट करते हैं. ओके, क्योंकि कवर करना है बहुत कुछ. हेलो, आई एम मुस्कान गुलाटी. आई एम फ्रॉम खांडवा, MP. माय मॉम इज योगा टीचर, सो आई लर्न अंडर हर. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. रिड्यूस 13 kg. ग्रेट. तो ये जो कोर्स होगा, ये थोड़ा सा आप जो योगा क्लासेस लेते हो, जो फिटनेस क्लासेस लेते हो, उससे अलग होगा. ओके. What is name of this course? Yoga therapy. Yoga and therapy, there are two words. Okay, तो first आते हैं second word की ओर, that is therapy. So therapy का अगर आप literal meaning ढूंढोगे तो आपको dictionary meaning मिलेगा कि therapy is to treat patients or to heal patients, और patients को ठीक करना है, but कैसे? Without medicine, without surgery. ओके, तो आपने बहुत सारी थेरेपीज के नाम सुने भी होंगे. एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, योग थेरेपी है. तो ये जो है योग थेरेपी, ये रिलेटेड टू पेशेंट होगा. ओके, हम पेशेंट को ठीक करेंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ अष्टांग योग, विद द हेल्प ऑफ हठ योग, विद द हेल्प ऑफ घेरंड संहिता. उसमें जो कुछ योग का इसेंस आया है वो हम इस्तेमाल करके लोगों को ठीक करने का काम करेंगे. ओके. आते हैं फर्स्ट वर्ड की ओर. योग. क्या है योग का मीनिंग? योग क्यों करते हैं? योग का एम क्या है बताइए. बहुत सारे योगा टीचर्स हैं, लिखिए तो थोड़ा सा जगते रहेंगे आप. व्हाट इज एम ऑफ योगा? एम ऑफ योगा, योगा का अंतिम उद्देश्य, अंतिम ध्येय क्या लिखा है ग्रंथों में? आपको क्या पता है? योग क्यों करते हैं? स्टेबिलिटी एंड स्टिलनेस, टू कंट्रोल आवर ब्रेथ. ओके. समाधि, यस. और वीडियोज ऑन कीजिए प्रतिमा जी. समाधि, ग्रेट. तो योग का जो Yoga means, ma'am, unity of Atma with Paramatma. यस, इट्स अ यूनियन. योग संस्कृत वर्ड है, संस्कृत धातु है युज, YUJ, विच मीन्स टू यूनाइट. ओके. और एम ऑफ योगा क्या है? एम मतलब योग का मेन उद्देश्य क्या है? तो समाधि की ओर जाना, कैवल्य की ओर जाना, मोक्ष प्राप्ति की ओर जाना, आनंद की एक ऐसी अवस्था जहां पे हम सभी दुखों से पार हो जाते हैं, उस अवस्था में जाना. दैट इज एम ऑफ योग. तो यहाँ पे कहाँ पे आया है कि डिजीजेस को ठीक करना है, तो इसीलिए योग थेरेपी सीखनी है? आया है कहीं पे? तो भगवान श्री कृष्ण लिख लेते ना कि योगः समत्वम उच्यते. उससे अच्छा उनको इजी था, वो लिख लेते योगः रोग मुक्तः उच्यते. नहीं लिखा उन्होंने, राइट. देन पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने क्या डेफिनेशन दी है योग की? योगः चित्त वृत्ति निरोधः, जो हमारे मन की, जो चित्त की जो मॉड्यूलेशंस है, जो विकृतियां है, उनको रोकना. ओके. जो 5 विकृति बताई है उनको रोकना, जो 5 वृत्तियां बताई है जो हमें यहाँ वहां घुमाती है, जो हमें समाधि की ओर लेके जाने के पाथ को रुकाती है, तो उनको रोकना. तो वो भी लिख सकते थे योगः व्याधि मुक्तः उच्यते, या फिर योगः चित्तवृत्ति निरोधः, योगः व्याधि मुक्त निरोधः लिख सकते थे, राइट. लेकिन नहीं लिखा उन्होंने. एम ऑफ योगा इस दिया है समाधि. ओके. फिर हम ये कोर्स क्यों कर रहे हैं? क्यों सीखना है? कोई बताएगा? क्यों सीखना है डिजीजेस के बारे में, योग के बारे में, डिजीज वाइज योगा के बारे में? Self improvement. सेल्फ इम्प्रूवमेंट. और बताइए. And for the society, we have to serve. ओके, फॉर सर्विंग आवर सोसाइटी. और देखिए, अगर मुझे अष्टांग Yoga योग gives में से a लास्ट sense स्टेप of की ओर balance. टू हैव हेल्दी बॉडी. यस. Yes. मुझे समाधि की ओर बढ़ना है, तो मुझे कहाँ से जाना होगा? यम नियम, ऐसे स्टेप्स होंगे, राइट. 8 स्टेप अष्टांग: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि.
तो मैं फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज नहीं जा सकती। तो इसके बीच में मुझे जाने के लिए मुझे मेरी बॉडी हेल्दी चाहिए, मुझे मेरा माइंड अच्छा चाहिए, मुझे मेरा जो स्पिरिचुअल जो कुछ मेरी ग्रोथ है वो मुझे अच्छी चाहिए। वरना देखिए, अगर मुझे करना है त्राटक, ओके, और मेरे ही बैक में पेन है, तो मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ, तो मैं त्राटक कर ही नहीं पाऊंगी। अगर मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे बैक पेन है या फिर पाइल्स की बीमारी है जहां पे मैं ज्यादा नीचे बैठ ही नहीं पा रही हूँ, सायटिका है, मैं सुखासन ही नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं आगे जा ही नहीं पाऊंगी। तो आसनों में जाने के लिए, प्राणायाम में जाने के लिए हमें हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी होनी जरूरी है। ओके, आगे उन्होंने ही दिया है, अगर आपने पतंजलि योग सूत्र पढ़ा है तो आगे उन्होंने ही दिया है कि योग के क्षेत्र में हमें 9 ऑब्स्टेकल्स आएंगे जिनको उन्होंने अंतरायास नाम दिया है। ओके, योग के क्षेत्र में 9 बाधाएं आएंगी हमारे पाथ में, कि जो हमें आगे आगे बढ़ने के लिए रोकेंगे। तो उनमें से फर्स्ट इज व्याधि, सेकेंड इज त्यान, संशय, प्रमाद, ऐसे 9 दिए उन्होंने। ओके, कि उसमें से फर्स्ट उन्होंने जो इम्पोर्टेंस दिया है वो व्याधि को दिया है, कि आपकी बॉडी में योग के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए फर्स्ट रुकावट जो आने वाली है वो व्याधि होगी। ओके, बीइंग योगा टीचर हो, आप क्लाइंट्स को ठीक करवा रहे हो, आपकी फैमिली मेंबर्स को आपको आगे आगे लेके जाना है, लेकिन उनकी व्याधि को निकालना, उनके शरीर को वैसी बनाना कि वो आगे आगे बढ़ जाए, ये हम योगा से या फिर योग थेरेपी से हम ये करने वाले हैं। ओके, सो दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ योग थेरेपी। अभी अगर हम पेशेंट से डील करने वाले हैं, सी योग थेरेपी के लिए आपके पास क्लाइंट आएंगे, मैम मुझे पीसीओडी है, मुझे योगा करना है, मुझे थायराइड है, मुझे बीपी है, मेरी एंजियोप्लास्टी हुई है, अब मुझे पाइल्स होके गया है, अभी मुझे फिर से नहीं चाहिए। इसी प्रकार से क्लाइंट्स आपके पास आएंगे। तो आपको भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज अनहेल्थ, स्वस्थ कौन है और बीमार कौन है, फिर उन बीमारियों के कुछ क्राइटेरिया होंगे, तो उसमें हम इन लोगों को कैसे फिट करेंगे ये हमें देखना है। ओके, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपने नाम सुना होगा, कि जो सभी हेल्थ के ऑर्गेनाइजेशन की बॉस है हम बोल सकते हैं, तो उन्होंने हेल्थ की डेफिनेशन दी है, हेल्प पीपल एज प्रिवेंटिव केयर। यस पुष्पा जी, राइट है। तो उन्होंने डेफिनेशन दी है हेल्थ की। फर्स्ट उन्होंने कहा था जस्ट मियरली एन एब्सेंट ऑफ इलनेस इज कॉल्ड हेल्थ। अगर आपको कुछ बीमारी नहीं है तो आप हेल्थ हो। बाद में Physical, उन्होंने ही, mental, and social well-being, यस, not mere the absence of disease जी and जी, infirmity. राइट, एग्जैक्टली। उन्होंने बाद में ही रिवाइज किया कि इफ यू आर फिजिकली, इफ यू आर मेंटली, इफ यू आर सोशली फिट, then you are called yourself as a healthy person. Okay, so what is physically healthy? Again same, अगर मेरा हीमोग्लोबिन अच्छा है, मेरे थायराइड अच्छा है, मेरे दोनों पैर अच्छे हैं, मेरी कमर अच्छी है, मुझे कुछ कहीं पे दर्द नहीं है, then I'm physically fit. Okay, मुझे ही चक्कर आ रहा है, मैं ही आज सूर्य नमस्कार करते करते चक्कर आके गिर गई, तो कैसे मैं क्लाइंट्स को सिखाऊंगी, कैसे मैं स्टूडेंट्स को सिखाऊंगी? मेरा ही हीमोग्लोबिन कम है, मैं ही बातें करते करते या फिर सूर्य नमस्कार करते करते थक जाती हूँ, तो ऐसे नहीं चाहिए। ओके, तो आप खुद फिजिकली फिट होने चाहिए। देन व्हाट इफ यू आर मेंटली फिट? अगेन जो कुछ मेंटल कंडीशंस आए हैं, हम सभी कंडीशंस देखने वाले हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो आप इनके बीच में नहीं अटक गए, मतलब आपको इनकी गोलियां वगैरह शुरू नहीं है। ओके, स्ट्रेस है, सभी को होता है, लेकिन वो आप हैंडल कर पा रहे हो, आपकी नींद अच्छी है, देन यू आर मेंटली फिट। व्हाट इफ यू आर सोशली फिट? फेसबुक पे 1000 सब्सक्राइबर है, इंस्टा पे इतने फॉलोअर्स है, तो हम सोशली फिट है, राइट? अभी के एरा में, राइट है? नहीं, सोशली फिट यानी क्या, कि हमारे जो कुछ हमारा एनवायरनमेंट है वहां पे हार्मनी है, हमारे फैमिली हो, हमारे ऑफिसेस हो, हमारे कलीग्स हो, हमारी सोसाइटी हो, वहां पे हम एक अच्छे से हार्मनी, अच्छे से रिलेशंस बना के सभी के साथ मैचअप हो पा रहे हैं। ओके, सो दैट इज यू आर सोशली फिट। अगर ये तीनों आप हो तो आप अच्छे से हेल्दी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आप हेल्दी हो। मैं एक ऐड करूंगी, इफ यू आर स्पिरिचुअली फिट,
कि आप आपके आत्मा, आपकी सोल को फील कर पा रहे हो, द स्टेट ऑफ ब्लिसफुल कंडीशन ऑफ योर सोल, देन यू आर फिट। अभी देखिए आयुर्वेद ने 10,000 पहले सेम डेफिनेशन अलग शब्दों में कैसे दिए हैं। ओके, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ्य इत्यभिधीयते। संस्कृत है, थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन जैसे जैसे सेशंस आगे जाएंगे आपको ये सभी लर्न हो जाएगा, लिखने की भी जरूरत नहीं। ओके, देखिए फर्स्ट इज समदोषः, एक एक वर्ड बताती हूँ तो आपको इजी जाएगा। तो देयर आर 3 दोषास इन आयुर्वेदा, वात, पित्त, कफ। ओके, तो ये तीनों दोष, ना वात बड़ा हो, ना पित्त बड़ा हो, ना वात कम हो, ना कफ कम हो, ये तीनों दोष बैलेंस में रहे, दैट उस पर्सन को हम कहेंगे हेल्दी। देन समदोषः समधातु, समधातु यानी क्या, हमारे शरीर में 7 धातुएं बताई है। मतलब क्या, आपका खून है, आपका फैट है, आपके मसल्स है, तो उनको 7 कैटेगरीज दी है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, लास्ट इज सीमेन। फर्स्ट इज रस धातु, सेकेंड इज रक्त धातु, थर्ड इज मांस यानी आपके मसल्स, देन फैट, देन बोन मैरो, इस प्रकार से ये बढ़ता जाता है। ओके, तो आपके धातुओं का मेन काम क्या होता है, हमारे शरीर का धारण करना, शरीर को एक शेप देते हैं ना, अस्थि जो बोन है वो हमारे शरीर को एक शेप देते हैं, जो बोन मैरो है वो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स बनाने का काम करते हैं। तो ये 7 धातुएं हमारे शरीर में कुछ कुछ काम करते हैं, वो उनका काम नॉर्मल तरीके से हो रहा हो। ओके, समदोषः समाग्नि, सेकेंड हुआ समाग्नि, अग्नि इज लाइक आपकी डाइजेस्टिव फायर। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद ने भी कहा है, अगर आपका अग्नि यानी आपकी डाइजेस्टिव फायर कम है तो आप बीमार होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, तो आपका अग्नि, डाइजेस्टिव फायर अगर अच्छी है तो आप हेल्दी हो। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः, मल यानी क्या, वेस्ट प्रोडक्ट्स, आपके शरीर से जो कुछ बाहर जाता है वो वेस्ट प्रोडक्ट, मल मतलब आपके फीकल मैटर हुआ, यूरिन हुई, देन स्वेद हुआ जो आपको पसीना आता है, ये सभी नॉर्मल हो तो आप हेल्दी हो। देन देखिए 10,000 साल पहले उन्होंने कैसे इनको भी ऐड किया है, हमारे जो मेंटल कंडीशन से, प्रसन्न यानी खुश होना, क्या क्या, प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय एंड मनः। देखिए मतलब तभी 10,000 साल पहले भी ये कंडीशंस होती होंगी, मेंटल कंडीशंस या फिर साइकोसोमेटिक डिजीजेस, जो हम अभी बहुत ज्यादा उसका ये करते हैं कि अभी बढ़ गया है, लेकिन तभी हेल्थ के डेफिनेशन में मन को स्थान देना, हेल्थ के डेफिनेशन में आत्मा को स्थान देना, हेल्थ के डेफिनेशन में इंद्रियों को स्थान देना, मतलब तभी भी उस टाइम पे भी साइकोसोमेटिक डिजीजेस होंगे। ओके, तो ये तीनों जो हमारे एकादश इंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, हमारा आत्मा यानी हमारा सोल एंड हमारा मन, और ये सभी धातु, दोष, अग्नि, ये सभी जब नॉर्मल होंगे तब हम खुद को हेल्दी कह सकते हैं। ओके, तो ये क्यों जानना जरूरी है, हमारे पास आने वाले जो होंगे वो पेशेंट्स होंगे, पेशेंट में क्या बिगड़ गया है, उनका क्या प्रॉब्लम हो गया है, ये समझना जरूरी है। तो इस कोर्स में हम क्या करेंगे, सेम डिजीज वाइज योग थेरेपी देखेंगे, मतलब डिजीज को समझेंगे, डिजीज का कॉज क्या है, सिम्टम्स क्या है, आयुर्वेद के अनुसार क्या दोष बड़ा है, क्या धातु खराब हुआ है, फिर योग थेरेपी उसकी डिटेल में देखेंगे। ओके, अभी योग थेरेपी ये जो वर्ड है ये इंट्रोड्यूस किया है स्वामी कुवलयानंद जी, जिन्होंने लोनावला में कैवल्य धाम इंस्टीट्यूट की स्थापना की। ये रिसेंटली एक 80 to 100 इयर्स पहले की बात है। ओके, वहां पे उन्होंने बहुत सारे जो डिजीजेस है उनके ऊपर रिसर्च बेस्ड काम किया है, मतलब थायराइड में ये प्राणायाम, ये बंध करने से क्या क्या रिसर्च में आपको फर्क दिख रहा है, पीसीओडी में, हाइपरटेंशन, हार्ट पेशेंट, इसमें सभी में उन्होंने स्पेसिफिकली रिसर्च बेस्ड स्टडी की है। एंड बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है, वहां पे
बहुत अच्छे अच्छे ये भी है हॉस्पिटल में पेशेंट्स को एडमिट करते हुए वहां पे आहार एंड योग थेरेपी से पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। ओके, सो ऐसे नहीं है कि हम सिखा रहे हैं, वो कहीं ये नहीं है, वो पूरी तरीके से जगत मान्य है कि सभी हम जो योग के क्षेत्र में जो है वो लोनावला कैवल्य धाम में आप जाके वो भी आप उनके जो रिसर्च पेपर्स वगैरह है वो भी पढ़ सकते हो। ओके, अभी जो हम ट्रीट करेंगे पेशेंट्स को, तो पेशेंट्स को ट्रीट करते वक्त हमें डिजीज के बारे में पता होना चाहिए, पेशेंट के बारे में पता होना चाहिए एंड योग के बारे में भी पता होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर हम सिर्फ कुछ कुछ कंडीशंस में अगर सिर्फ हम यही देखें कि हम योगिक थेरेपी से पेशेंट को ठीक करेंगे या फिर हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसे नहीं है। देखिए, हर एक साइंस को कुछ लिमिटेशंस होते हैं, राइट। मतलब एलोपैथी साइंस जो मॉडर्न साइंस है, स्वाति जी, लेट अस थिंक ऑफ दैट। अभी तो 7 to 8 ही टाइमिंग दिया है मैडम इंस्टीट्यूट की तरफ से। ओके, लेकिन आपको ना डेली रिकॉर्ड मैं आपको बताती हूँ बाद में क्या क्या मिलने वाला है, पहले मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने दीजिए। ओके, मैम, तो आई एम नॉट फ्लुएंट इन हिंदी, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी ऐड ओके करने ओके, को एक्चुअली करता इंग्लिश है। Yes, मुझे अभी एक खत्म हुई है एंड इस बैच के लिए स्पेसिफिकली हिंदी लैंग्वेज बोला, इसीलिए मैं यूज कर रही थी। दोनों बैचेस में ही कंडक्ट करती हूँ, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप थोड़ा सा पूछ लीजिए। ओके, ठीक तो है। Hindi is not that familiar with us or me also. So in between, if you add English, that'll be very ओके ओके, Yes, beneficial. yes, Thank you. that is why, ma'am. definitely. Okay. So we will categorize these patients in 3 levels. Okay, first we will give only yogic therapy. With the yogic therapy, we can treat them approximately 90 to 95%. In some cases, we will be giving half yogic therapy and half of that allopathy medicine, which is their previous medicine, with that previous medicine. And in some cases, we are not going to deal that patient with any weight. Okay, हम उस patients को किसी भी तरीके से हाथ नहीं लगाएंगे। तो ये क्या क्या होगा? First, in which we are treating with confidently with 90%, above 90%, that will be hormonal changes वाले जो disease है, और that disease will be lifestyle disorders की thyroid है, तो you can claim them कि yes, मैं 3 months में आपको at least आपकी tablet की dose कम करवाऊंगी, at least I can reduce your tablet dose। जिनको शुरू नहीं हुआ है, you can claim that yes, I will मैं आपको आपकी टैबलेट शुरू होने से बचाऊंगी। ओके, व्हाट आर पैरेलल थेरेपीज? देयर आर सम डिजीज की हाइपरटेंशन जैसे जैसे बीपी बढ़ना हो, डायबिटीज हो, अगर उन्होंने पहले से टैबलेट शुरू की है, then you will not ask them to just stop that medicine, I'll start my yogic therapy and you will recover. No, we will not going to do like this। हम उनको बोलेंगे आप आपकी मेडिसिन शुरू रखो, हम हमारी योगिक थेरेपी शुरू रखेंगे। After 3 months, we will repeat the investigations, blood reports. If we are talking about diabetes, we will be ask them to do HbA1c। HbA1c हम उनको रिपीट करने के लिए बोलेंगे। अगर उनकी पहले की HbA1c 8 थी, बाद में उनकी HbA1c रिड्यूस विथ 7 हो गई, तो एटलीस्ट कुछ फर्क उनमें आया है, तो we can ask them to continue with yogic therapy। अगेन रिपीट 3 months के बाद इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, फिर उनको बोलेंगे कि आपके ही डॉक्टर के पास जाओ, उनसे ही आपकी गोली कम करवाओ। हम एलोपैथी के मेडिसिन में कुछ भी बीच में इंटरफियर नहीं करेंगे। ओके, होता क्या है, मिनिमम डोज पे आके वो लोग रुकते हैं, डॉक्टर्स जो है मिनिमम डोज पे आके उनको रुकाते हैं। अगेन दैट विल बी फाइन, ठीक है, क्योंकि वो टैबलेट्स के साइड इफेक्ट्स इतने हैं कि जब हम मिनिमम डोज पे आएंगे तो उनके साइड इफेक्ट्स, उनका लाइफ स्पैन भी हम बढ़ा रहे हैं। ओके, सो हम उनको ये बता सकते हैं। थर्ड कंडीशन कि यहाँ पे हम उनको नहीं कुछ ज्यादा फोर्स करेंगे, तो वो होगा कि एकदम हार्ट अटैक आया है, शॉक लगा है,
एक्सीडेंट हुआ है, तो हम नहीं कहेंगे कि यस अभी ये मेडिटेशन करते बैठो, अभी ये मैं आपको ये आसन करवाती हूँ, नहीं। सी हमें भी हमारे लिमिटेशंस पता होना जरूरी है। जैसे एलोपैथी में लिमिटेशंस है, उनके पास स्किन डिजीज, क्रॉनिक जॉइंट डिजीज, इनके लिए हाइपरटेंशन, इनके लिए लाइफ टाइम गोली दे देते हैं, लाइफ टाइम गोली ले लो। उनके उनके यहाँ पे इसके क्योर है क्या? क्योर नहीं है। गोली टैबलेट मीन्स टेम्पररी reducing their symptoms, okay, but they have no cure for that. But in ours वैसे ही in आयुर्वेदा अगर अगर फिर से कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आए, एकदम से बर्न केस आए, एक्सीडेंट आए, तो हम भी उनको हॉस्पिटल में रेफर करते हैं, राइट। डिलीवरी है, हम भी उनको हॉस्पिटल में 9th मंथ के लास्ट डे तक प्रीनेटल योगा में हमारे साथ पेशेंट होते हैं, लेकिन डिलीवरी के लिए वी हैव टू रेफर टू हॉस्पिटल, राइट। सो ये हमें हमारा लिमिटेशंस हमारे यानी एक तो हमारे बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग एंड योगिक साइंस के भी लिमिटेशंस को पता होना जरूरी है। अभी फिर यहाँ पे हमारा ईगो, हमारा अहंकार बीच में आना नहीं चाहिए। बीइंग योगिक हमने भी उस वैराग्य के जो भावना है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। नहीं, पेशेंट को ठीक करना है, सो वी विल फाइंड बेस्ट ऑफ दैट पेशेंट, कुछ भी बेस्ट हो, फिर उनको आहार से ठीक करो, उनको एक्यूप्रेशर से ठीक करो, उनको योगिक थेरेपी से ठीक करो, उनको मसाज से ठीक करो, लेकिन उनको ठीक करो। उनमें कुछ भी ऐसे मत करो कि उनको तकलीफ हो जाए, ओके। अगर नी इंजुरी का पेशेंट है, सी इफ पेशेंट इज ऑफ नी इंजुरी, जैसे कि ACL टीयर होता है, मेनिस्कियल टीयर होता है, जो योगा टीचर्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है, सो इन दैट केस द रेस्ट ऑफ दैट नी जॉइंट इज द की ट्रीटमेंट। आप उस टाइम पे रेस्ट दोगे, बॉडी अपने आप को हीलिंग प्रोसीजर स्टार्ट करेगी। लेकिन अगर आप वहीं पे आपको उनको बोलोगे कि नहीं ये आसन करो, वो आसन करो, दैट कैन वर्सन दैट टीयर। जो फर्स्ट डिग्री टीयर है वो बढ़ते हुए सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री तक जा सकता है। किया है, हुआ है ऐसे, इसीलिए बता रही हूँ। तो ये जो चीजें हैं ये हमें ध्यान में रखना जरूरी है, ओके। तो अभी हम देखने वाले यही है, सभी एक एक डिजीज होगा। 15 to 18 डिजीजेस विल बी कवर। आपके 15 से 18 डिजीजेस जो मेन डिजीजेस है वो कवर होंगे। उसमें आपको एक साइंस सिखाया जाएगा कि उसके बाद आपको जितने भी डिजीजेस है वो कोई भी सामने आए, सो यू कैन थिंक ऑफ योगिक थेरेपी ऑफ दैट आल्सो, ओके। जो जो आसनास होंगे उनको डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा थ्योरी पार्ट ज्यादा होगा। तो जो आसनास है वो आपको डेमोन्स्ट्रेट किए जाएंगे, प्राणायाम डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि हर बार हर सेशन में प्रैक्टिकल होगा, ओके। जिस योगिक इसके बाद आपके डिजीजेस के बाद जो जो डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद आपको वो आसना डेमोन्स्ट्रेट किए जाएंगे। आपको अगर प्रैक्टिस तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे साथ, ओके। तो आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, आहार विहार, आयुर्वेदिक थेरेपी, इन सभी के सहायता से हम पेशेंट्स को ठीक करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको इसमें मिलने क्या क्या वाला है, ओके। तो आपको इसके वीडियोस ऑन कीजिए, सभी जो बिजी है वो ठीक है, बाकी के कीजिए। संगीता जी थैंक यू, यस। गौरव कुमार, पुष्पा जी, कौन कौन खाना खा रहा है देखने दीजिए मुझे। ओके, आई नो टाइमिंग हो गया है, बट थोड़ी देर रुकिए, ओके। तो हमें आपको क्या क्या मिलने वाला है इसमें, तो डेली के लाइव सेशंस होंगे। अभी तो टाइमिंग 7 to 8 बताया गया है, तो 7 to 8 आपको डेली लाइव सेशंस होंगे। रात को एटलीस्ट 9 to 10 बजे तक मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड करूंगी। आपको कुछ रेफरेंसेस बुक की PDF मिलेगी। आपको डेली जो योगिक थेरेपी होती है उसका रिटर्न वर्क जो है वो आपको सेंड किया जाएगा, मतलब हर डिजीज की योगिक थेरेपी मैं आपको सेंड करूंगी। देन आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद एग्जाम्स नहीं है, आपको सर्टिफिकेट जो है सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों आपको मिल जाएगी आपके पते पे। देन थर्ड थिंग, आपको इंटरनेशनल योगा अलायंस जो है USA, उनका सर्टिफिकेशन जो है वो इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको मिलेगा, ओके।
अभी आपको कुछ डाउट है तो पूछिए, वरना हम एक स्पाइनल कॉर्ड जो है उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर थेरेपी के इसके लिए देखने वाले हैं। यहाँ तक आपको कुछ डाउट है? मैम मैंने योगा कोर्स नहीं किया है बट फिटनेस ट्रेनर हूँ, क्या मैं ये थेरेपी कर सकती हूँ? मुझे कोई नॉलेज नहीं है। ओके ओके, तो आपको अगर संगीता जी, आपको अगर आसन एंड प्राणायाम वगैरह नहीं है तो आपको आसन एंड प्राणायाम डेमोन्स्ट्रेट किए जाएंगे। आप फिटनेस ट्रेनर हो तो आई थिंक जल्दी से कैचअप भी कर पाओगे, और जो जो आपको नहीं पता है फिर उसको उसके जो वीडियोस वगैरह है वो सेंड किए जाएंगे। ओके, लेकिन हर एक सेशन में ये नहीं होगा प्राणायाम एंड इसका डेमोन्स्ट्रेशन आसनों का हर एक सेशन में नहीं होगा। ओके, कोर्स फीस क्या है तो वो आपको राजीव सर बताएंगे। आप ग्रुप पे हो तो ग्रुप पे कोर्स फीस बता दी जाएगी। राजीव सर, राजीव सर आप हो? हेलो मैम। हाँ यस बोलिए। मैम, थेरेपी में डाइट भी बताई जाएगी, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड डाइट भी बताएंगे। हाँ यस, मतलब डिजीज वाइज डाइट आपको बता दिया जाएगा। मतलब अगर नी पेन है, कैल्शियम कम के वजह से है तो उसमें क्या हमें करना है, थायराइड है। और जैसे किसी की मुझे ये पता करना है कि प्रकृति क्या है, वात है, पित्त है, कफ है, तो ये भी हाँ बताया जाएगा। यस यस, वो एक सेशन मतलब आयुर्वेदा के कुछ कुछ पार्ट जो है वो मैंने इसमें लिए हैं। उसमें दोष संकल्पना है, अग्नि संकल्पना है, प्रकृति संकल्पना है। ये जो है ये आपको बता दिया जाएगा, कैसे फाइंड आउट जी। करना है वो भी आपको बता दिया जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। यस, और किसी को कुछ डाउट? कोर्स की फीस जो है वो सर बताएंगे या फिर मैं ग्रुप पे अपडेट करती हूँ। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? वरना हम जो हमारा ये फर्स्ट डिजीज है उसकी जो स्टार्टिंग है वो हम करते हैं। देखिए ये क्या है? spine, backbone. हाँ यस, एक मिनट, हम एक मैसेज पढ़ लेती हूँ। मैम 2 to 3 डिफरेंट प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट को मैनेज करना सीख पाऊंगी बिकॉज कॉमन क्लास में थोड़ा यस, वही सीखना है, वही सीखना है। कोई भी पेशेंट एक डिजीज लेके नहीं आता है। ओके, वही सीखना है कि कैसे मैनेज करना है उनको। फॉर एनी क्वेरीज कॉल टू राजीव जी और यस सच्चिदानंद जी सर। आप अगर ग्रुप में हो तो ग्रुप एडमिन में जाके आप उनके दोनों के नाम है वहां पे उनको मैसेज कर सकते हो फीस के बारे में। ओके, और किसी को कुछ डाउट? SMS टू ग्रुप एडमिन और SMS यस। ओके, तो दिस इज स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम। ओके, कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे हिप रीजन से स्टार्ट होते हुए हम तक ये का मेन फंक्शन इज हमारे बॉडी को एक अच्छी अलाइनमेंट देना। ओके, नेक से टो तक के रीजन को हमारे बॉडी को एक अच्छी सी अलाइनमेंट देना या फिर शेप देना या फिर होल्ड करना। ऊपर से क्या होल्ड होता है? स्कल, ब्रेन, हेड पूरी तरीके से इस सर्वाइकल वर्टिब्रेस के ऊपर रेस्ट होता है। एंड नीचे लोअर बॉडी जो लेग्स है, हमारे थाइज है, नी जॉइंट, ये सभी है। ओके, सो दीज आर वर्टिब्रेस। एक एक जो है आपका ये वाला, ये वाला, ये वर्टिब्रा होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड वर्टिब्रा। एंड ये होते हैं टोटल 33, इसीलिए इनको प्लूरल फॉर्म में कहा जाता है वर्टिब्रेस। ओके, तो दो वर्टिब्रेस के बीच में ये जो होता है इसे कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। दिख रहा है आपको? ये वाला जो है ना, ये थोड़ा सा मिल्की व्हाइट स्ट्रक्चर, ये वाला, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इसका काम मेन होता है। ओके, अभी जो हम डिजीजेस देखने वाले हैं, साइटिका है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, इसमें सभी में फर्स्ट प्रॉब्लम आता है इसमें। अभी ये जो आप देखोगे, मैं अगर इसको दबा रही हूँ ना तो थोड़ा सा ये दब रहा है। ओके, तो दिस इज शॉक एब्सॉर्बेंट होता है। हम कूदते हैं, हम जंप करते हैं, हम वॉक करते हैं, हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं, हम बैकवर्ड बेंड करते हैं, तो जो कुछ हमारे इसके ऊपर वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर जो कुछ स्ट्रेस आता है
वो सभी एब्सॉर्ब होता है इनके थ्रू। ओके, इनके थ्रू वो सभी एब्सॉर्ब होता है ताकि हमारे अंदर का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रोटेक्ट रहता है। ओके, तो ये उसका मेन फंक्शन हुआ, टू एब्सॉर्ब। शॉक एब्सॉर्बेंट होते हैं ये। देखिए थोड़ा सा दबाने के बाद दब जाते, तो हमने जंप किया, थोड़ा सा दब गए, फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ गए। हमने फॉरवर्ड बेंड किया, थोड़ा सा दब गए, फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ गए। ओके, इनके वजह से ही ज्यादा से प्रॉब्लम हो जाते हैं। देन आप ये येलो येलो देख पा रहे हो, दिस वन, ये वायर जैसे स्ट्रक्चर है ना, तो ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साइड से निकलते हैं। ओके, वर्टिब्रल कॉलम के साइड से निकलते हैं, इनको कहते हैं इंटरवर्टिब्रल नर्व। सॉरी मैम, आई एम कीपिंग, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। इनको कहते हैं नर्व्स। ओके, नर्व्स। नर्व्स क्या करती है हमारे शरीर में, आपको पता होगा, एक आर्टरी होती है जो ब्लड लेके जाती है हार्ट की ओर, एक होती है वेन जो इम्प्योर ब्लड को लेके आती है, एंड एक होती है नर्व, ये सिग्नल्स पास करती है। ओके, दिस पासेस सिग्नल। See, if I am making a roti or something and if I got, मुझे अगर चटका लगा थोड़ा सा, तो मैं I will remove my hand immediately. कैसे होता है, मेरा हाथ तवे पे लगने से मैं हाथ कैसे निकालती हूँ, तो मेरे ब्रेन से, my brain sends signal through this nerve to my hand that it is hot, just remove Purnima your hand, otherwise it will burn. Okay, so that is the main function of this nerve, कि signals को पहुंचाना। ओके, सिग्नल्स को पहुंचाना, हाथों को हिलाना, आंखों को ब्लिंक करना, कुछ थिंक करना, ये सभी सभी चीजें जो होती है ये नर्व्स के माध्यम से होती है। ओके, तो ये जो 33 वर्टिब्रेस है इनका थोड़ा सा नाम देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, C7 तक होते हैं, इनको कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रेस। ये 1 2 3 4 C7 आप लिख सकते हो, C7 सर्वाइकल वर्टिब्रेस। आपने सुना होगा ना कि सर्वाइकल पेन हो रहा है या फिर मुझे नेक पेन हो रहा है, तो ये इन वर्टिब्रास के रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, सर्वाइकल C7 आप लिख लीजिए, C7। देन आते हैं थोरैसिक, विच आर 12 इन नंबर, T1 T2 T3 T4 T12। ओके, 1 सेकेंड ना, मैं थोड़ा डोर क्लोज करती हूँ मेरा। थोरैसिक वर्टिब्रास कितने होते हैं, 12। ओके, I wanted to know how long is this course. Course is of 24 sessions, तो 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा चला जाता है, 1 महीना और एक 8 दिन वगैरह लग जाते हैं एक बैच को खत्म होने के लिए। 24 सेशंस होंगे, इसमें 15 to 18 डिजीजेस होंगे, आयुर्वेदिक पार्ट होगा जो मैंने अभी शेयर किया कि ये दोष प्रकृति ये संकल्पना होगी, एंड बाकी के डिजीज वाइज थेरी प्रैक्टिकल होंगे। आई एम वेटिंग फॉर मोर ऑफ प्रैक्टिकल सेशन, more excited about that. Okay, then thoracic 12. ओके, तो थोरैसिक कहाँ पे होते हैं, हमारे ये जो चेस्ट होती है, यहाँ पे जो रिब्स होते हैं हमारे, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, पसलिया, पसलिया, राइट, तो उनको कनेक्टेड होते हैं ये थोरैसिक वर्टिब्रास। देन होते हैं 5 लंबर, ये जो बड़े बड़े वाले होते हैं, आपने ये भी सुना होगा ना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर पेन हो रहा है, सो दिस इज नथिंग बट ये लास्ट वाले जो बड़े बड़े वर्टिब्रास है, 1 L5, ये L5 है, L4 L3 L2 L1। ओके, तो यहाँ से 5 नीचे होते हैं लंबर, ये सबसे बड़े वर्टिब्रास होते हैं, ज्यादातर लोअर बैक के प्रॉब्लम्स यहाँ से ही स्टार्ट होते हैं। ओके, लंबर वर्टिब्रास के वजह से। फिर नीचे ये 5 बोन का एक बोन आपको दिखेगा, इस उल्टा देखिए, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक। ओके, यहाँ से यहाँ तक ये 5 बोन
बचपन में ये अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में ये फ्यूज होते हैं, एक दूसरे को जुड़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सैक्रम। तो लेकिन नंबर पकड़ने के लिए हम इसका 5 ही पकड़ते हैं। ओके, सो दिस इज सैक्रम, ये वाला, यहाँ तक। एंड लास्ट वन, ये टेलबोन, यहाँ पे भी कभी कभी पेन आपको फील होता होगा टेलबोन पे। सो अगेन ये भी 4 वर्टिब्रे का फ्यूजन होता है, 1 2 3 4, दैट इज कॉल्ड कॉकिक्स। ओके, COCYX, COCCYX, कॉकिक्स वर्टिब्रा। सो ऐसे टोटल ये 33 वर्टिब्राज होते हैं। ओके, इसमें नीचे वाले लंबर, इसमें से साइटिका वगैरह प्रॉब्लम जो होते हैं, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, ये प्रॉब्लम जो होते हैं, ये यहाँ से होते हैं, नीचे से। ये क्या है, कृपा जबेरिन सोमेटिंग। ओके, बीच के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी भी क्रैम्प आना, स्पाजम आना, ये ज्यादातर इन थोरैसिक रीजन में होते हैं। एंड नेक रीजन का तो आपको पता है, सर्वाइकल पेन होता है, नेक पेन होता है, फिर कभी कभी हैंड में जाता है, चक्कर आते हैं, तो ये भी सर्वाइकल रीजन के वजह से होते हैं। ओके, तो ये सभी चीजें हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं। कोर्स शुरू जल्दी से हो रहा है। अभी आपको अगर कुछ क्वेरीज है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो हम कोर्स डायरेक्टली कल से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आपको रजिस्ट्रेशन करना है फीस भर के, फिर आपको पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा, एंड फिर हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। किसी को इसमें कुछ डाउट है अभी वर्टिब्रल कॉलम में, या फिर अभी तक जो कुछ बताया है उसमें? कृपा मैम, आप क्या बोल रहे हो? आपको प्रैक्टिकल्स चाहिए? टाइमिंग 7 to 8। Ma'am, the timing of 7 to 8 will be fixed every day, no? Because we need to fix the schedule, that's why. We can fix to 7 to 8 every day. Actually, Thursday I have my OPD, so Thursday को 9 to 10 क्लासेस प्लान कर रही हूँ मैं, नहीं तो फिर छुट्टी देनी पड़ेगी। छुट्टी हुई तो फिर और 1-2 वीक बढ़ जाएंगे, इसी वजह से आई एम प्लानिंग कि थर्सडे को 9 to 10 लेते हैं, बाकी के Sundays है टाइम क्लास? Sundays क्लास नहीं, होंगे? सैटरडे संडे नहीं होगी। अच्छा, सैटरडे संडे नहीं, मंडे टू फ्राइडे, उसमें 7 to 8, एंड थर्सडे लेट लेते हैं थोड़ा सा। okay. एक्सक्यूज मी मैम, थ्योरी प्रैक्टिकल क्या यही टाइम होगा सेम या कुछ अलग होगा टाइम? नहीं, सेम, डिजीजेस वाइज थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों सेम टाइमिंग में होंगे। अच्छा, विद इन 1 hour लेट मतलब क्लास दोनों? होगा, जब भी लेट क्लास होगे तो दैट टाइम आई विल ट्राई टू कवर थ्योरी पार्ट, जो 9 to 10 है, तभी मैं आयुर्वेदिक पार्ट जो है वो लेने की कोशिश करूंगी, एंड 7 to 8 में फिर आप डिजीजेस वाइज प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों हो जाएगा। मैम, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम प्रैक्टिकल ऑल। प्रैक्टिकल मीन्स आपको डिजीजेस वाइज प्रैक्टिस होगी, लेकिन आप जो योगा क्लासेस में जाते हो एंड सेशंस होते हैं वैसे नहीं है ये। आपको सीखना है कि आप पेशेंट्स को ठीक करो। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, कि आपको क्लासेस में आपको ऐसे सिखाया जाएगा कि आप पेशेंट को ठीक करवा सको क्लास कोर्स होने के बाद। ओके मैम, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम प्रैक्टिकल। One doubt, ma'am, हाँ बोलिए। that for a particular disease, you will give asana, pranayama, and lifestyle modification, and meditation, etc. Is it not? Yes, bandha mudra will Yes, be included. that So is what we are required, because will be if there is a disease, we have to assess it properly. We have to find out what is the problem. yes, And then according to your information, that is asanas, mudras, pranayama, bandha, mudra, and lifestyle modification. Is it not? yes, definitely. Thank you. Thank you. It's okay. I miss my classy, elegant, rocking, humble, decent, innocent life. हेलो कृपा मैम, Yeah, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हो आप? regarding what? अभी आप Excuse me, ma'am. One more thing I want to ask. yes, If someday we miss the class, recordings मिलेंगी हमें?
यस डेली मिलेंगी रिकॉर्डिंग्स। तो Okay. टाइमिंग का भी अगर जिनको इश्यू है ना 7 to 8 नहीं कर पा रहे, क्लासेस वगैरह होते हैं, बहुत योगा टीचर्स है, तो आप रिकॉर्डिंग देख के आपको जो कुछ क्वेरी है वो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर सकते हो। आई विल आंसर दैट। तो जिनको टाइमिंग का इश्यू है तो वो भी वो हो जाएगा कवर। Ma'am, looking for the practical, yes, understood. So that this will be basically a certification of yoga therapeutics. Yes, certificate course of yoga therapy. But we can we do these some disease related asana now? अभी तो नहीं होगा मैम, बाद में कल से करते हैं Yes. ना। मैम इट्स कंप्लीट कवर इनफर्टिलिटी एंटी, नहीं इनफर्टिलिटी कवर होगी हार्मोनल इम्बैलेंस में, लेकिन एंटीनेटल पोस्टनेटल योगा का शुभ योग का दूसरा अच्छा कोर्स है, वो आप डिटेल में वो कर सकते हैं। उसमें एंटीनेटल केयर, प्रीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर सभी इंक्लूडेड है। तो वो भी हिंदी इंग्लिश में दोनों बैचेस है, तो वो आप कर सकते हो। If I miss few classes, you will be getting recording daily, so you can watch recorded sessions and ask me questions or queries. If you have any doubt, you can ask me. तो मैम साइमल्टेनियसली तीनों साथ में कवर नहीं हो पाएगा, मतलब वो दूसरा जो है उसमें से, क्योंकि जो मुझे मेरे पेशेंट होते हैं उसको इनफर्टिलिटी भी रहती है, एंटीनेटल भी होते हैं कोई पेशेंट, कोई पोस्टनेटल भी होता है ना। नहीं एंटीनेटल इनफर्टिलिटी तो कवर होगी ना इसमें, लेकिन जो एंटीनेटल केयर है वो टोटली डिफरेंट है ना, प्रेगनेंसी में किए जाने वाले आसना, तो वो इसमें नहीं होंगे, क्योंकि वो पूरा अलग साइंस है, अलग कोर्स है, अलग कॉन्ट्राइंडिकेशंस आएंगे उसमें। So Okay. daily 7 to 8 and only the yes right. सिप्टी चौधरी राइट। फुल कोर्स करना ठीक है मेरे लिए या सिर्फ थेरेपी? फुल कोर्स मतलब There's one more doubt. Forgot. हाँ yes yes you can ask. So there's a different batch for English also, or this is the batch? This is the batch for Hindi batch. English batch is different, but if you want notes in English, I have ready material, so I can send it to you. English notes or English PDFs also. Because You just only take the English batch also? yes, I conduct English batch What today time is it, ma'am? 8 to 9. But today is last day, so I don't know next batch when sir. Acha, that's done. Okay. You Okay. can ask him about next English batch also, but I don't know the exact date. Recording Fine, fine. contact sir. Yes, agar if you want recording in English, then also sir will send you recording in English. Okay. बीच में if you add English, that is fine. Yes, and आपको कुछ भी नहीं समझ में आए ना, आप चैट बॉक्स में लिख लीजिए, तो फिर मैं ट्रांसलेट करती Yes, ma'am. Thank you. हूँ। हाँ यस मनीष सर। मैम थोड़ा ये पूछना था, जैसे हम लेते हैं योगा क्लास करते हैं, उसमें आसना करते हैं सारे प्राण, अपने में क्या डिफरेंट रहता है मैम, वो मुझे थोड़ा सा। ये डिजीज वाइज होगा, आप जो रेगुलर क्लास लेते हो ना, तो उसमें हम आप सभी स्पेसिफिकली आसना अलग क्लाइंट्स ले सकते हो, जिसमें आप स्पेसिफिक उनको 3 मंथ्स की योगा थेरेपी, उनका स्पेशल आप ज्यादा चार्जेस लेके उनके स्पेशल क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन ले सकते हो, एंड उनके डिजीज को आप ठीक करवा सकते हो। मीन्स आप अगर आपके पास कोई साइटिका का पेशेंट आए एंड ग्रुप क्लास में हो, तो ग्रुप क्लास में करते वक्त वो आपको 1000 रुपीज फीस अगर दे रहे, अगर आप उनके पर्सनल क्लासेस लेते हो तो यू कैन चार्ज 6000 7000 ऑफ अ मंथ ऑल्सो। ओके, आप उनको बोल सकते हो कि मैं आपका ऑपरेशन ये करवाऊंगा, मतलब ऑपरेशन आपको नहीं करवाना पड़ेगा, या फिर आपको पेन रिलीफ होगा, एंड उसका फिर योगिक थेरेपी पूरी होगी कि आप उनको कौन सी शुद्धि क्रिया करवाओगे, कौन से ओके आप करवाओगे, कौन से प्राणायाम, क्या नहीं करवाना है, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप क्लास में सभी में एक जगह एक करते हैं, साइटिका जी है, फॉरवर्ड बेंड किया, उनका साइटिका बढ़ सकता है, तो स्पेसिफिकली ओके। आप उनको अच्छी से गाइड कर पाओगे, यही डिफरेंस है दोनों क्लास। थैंक यू मैम, थैंक यू। एनी क्वेरीज फॉर कॉन्टेक्ट टू, यस सर का मैसेज है, सर को मैसेज कर सकते हो आप, हिंदी इंग्लिश के बारे में वगैरह, कुछ फीस के बारे में कुछ आपको प्रॉब्लम ये है क्वेरी तो। ओके, सो कितने लोग हैं? 30 लोग हैं।
तो 30 लोग, मैं छोड़ के, सर छोड़ के 28 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, राइट? तो मैम एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे मान लो C4 C5 बल्जेज है, तो फॉर एग्जाम्पल उनको क्या करा सकते हैं, लाइक हाँ, यही सीखने वाले हैं कल तो वही जैसे मैं एक आइडिया ले रही हूँ कि कौन सा स्ट्रेच या आसन, एक आसन अगर आप नाम बताओगे तो आई विल गेट एन आइडिया। देखो, C4 C5 आप सर्वाइकल की बात कर रहे हो, राइट? यहाँ पे C4 ही बोला ना आपने कि L4 बोला? नहीं C4 C5। हाँ, तो C4 C5 उसकी पहले हम थ्योरी सीखेंगे, उसके बाद आप ही मुझे आसना बताओगे कि अगर यहाँ पे नर्व पिंच हो रही है यहाँ पे, तो ये नर्व कैसे पिंच होगी? जब हम फॉरवर्ड बेंड करेंगे तो ये ज्यादा पिंच होगी, एंड ये नर्व फिर पिंच होने की वजह से जो आगे का नर्व सप्लाई है वो पूरा कम होके पेशेंट को चक्कर भी आ सकते हैं। तो वी विल नॉट एडवाइज दीज पीपल टू डू फॉरवर्ड बेंडिंग आसना, बट कुछ एक्सरसाइजेस है इसमें करने के लिए, जैसे कि फिजियोथेरेपी के कुछ एक्सरसाइजेस है वो इसमें ऐड किए जाएंगे। जैसे कि राइट हैंड से हमें यहाँ पे रखना है, हाथ का प्रेशर हैंड पे, हैंड का प्रेशर हाथ पे, तो यहाँ के जो नसें हैं यहाँ इनकी ताकत बढ़ेगी, एंड जो कॉम्प्रेशन हुआ है वो रिलीज होने के लिए मदद होगा। तो इसमें बहुत एंगल से कवर अप किया गया है। ओके, और मुझे जैसे ये हिंदी का सेशन है अगर, बट मुझे रिकॉर्डिंग इंग्लिश में चाहिए, हाँ, तो वो सर से आप वो बात कैसे? करो, पिछले बैच के वो रिकॉर्डिंग्स आपको दे दी, वही उन्होंने मैसेज किया था कि अगर इंग्लिश में रिकॉर्डिंग चाहिए तो सर से बात कर सकते हो आप, वो भेज देंगे आप। लेकिन टाइम 7:30 to 8:30 नहीं हो सकते? इस बैच का हाँ, इस बैच का नहीं हो सकता है, पहले से सभी लोग 7 के वजह से ही ज्वाइन किया है ना सभी ने। अच्छा मुझे 8 to 9 बोला था, तो मैं वही सोच रही थी। ओके ओके हाँ, तो आई वॉज कंफर्टेबल फॉर 8 to 9 और इधर 7:30 to 8:30। ओके ओके, आप थोड़ा सर से बात कीजिए। ओके, इज इट इजी टू टीच आफ्टर दिस तो कोर्स? सेम वे जो भी आप करा रहे हो क्लास में, जो भी डिस्कशन हो रहा है, सारी चीजें सेम रिकॉर्डिंग्स में मिलती है? हाँ हाँ, सेम, क्योंकि डिजीजेस वही है, आसनास वही है, प्राणायाम वही है, मैं भी वही हूँ, तो एक्सप्लेनेशन भी वही आएगा। इज इट इजी टू टीच आफ्टर दिस कोर्स? यस यस, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप आपके क्लाइंट्स को अच्छे से ठीक करवा सकते हो। ओके Okay, great. Thanks. मैम थेरेपी में टॉक्सिन रिमूवल्स के लिए, लाइक बॉडी से अगर टॉक्सिन्स रिमूव करना हो तो उसके लिए भी थेराप्यूटिक्स होते हैं, तो उसे भी सिखाया जाएंगे क्या इस कोर्स में? ये शुद्धि क्रिया होती है ना, घेरंड संहिता में जो फर्स्ट चैप्टर आया है शोधन, तो उसमें 6 शुद्धि क्रिया दी है, लेकिन शुद्धि क्रिया अभी यहाँ पे करना पॉसिबल नहीं है, तो लेकिन उसकी जो थ्योरी है वो डिटेल में आपको बता दी जाएगी। लेकिन अग्निसार है, नवली है, कपालभाति है, त्राटक है, ये शुद्धि क्रिया आपको डेमोन्स्ट्रेट किए जाएगी। लेकिन कुंजल क्रिया है, शंख प्रक्षालन है, ये आपको उसकी थ्योरी बताई दी जाएगी कि ये कैसे करना है, एंड अगर आपके कुछ डाउट्स है तो वो सॉल्व किए जाएंगे। लेकिन इवन जल नीति बोलकर भी कुछ क्रिया होती है ना, जल नीति, वही वो वही सब भी? ये 6 शुद्धि क्रिया होती है, उसमें से जल नेति एक होती है, नेति, बस्ती, धौती, कपालभाति, ये सभी जो 6 क्रियाएं होती है, उत्त्राटक और एक है नवली, ये सभी 6 शुद्धि क्रिया होती है। तो उसकी थ्योरी आपको मिलेगी, 3 की थ्योरी मिलेगी, 3 के प्रैक्टिकल्स मिलेंगे। ओके। एंड एक और क्वेरी थी, अभी आप लुम्बर के बारे में बता रहे थे, तो अगर किसी को कोई पेन होता है बैक पे, तो फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास आपने बोला कि वो नहीं कर सकते, उससे केस वर्सन हो जाती है। एक्चुअली मेरी एक ऑलरेडी पेशेंट है जिनको ये प्रॉब्लम है, तो वो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। होपफुली मैं क्लासेस ज्वाइन करूंगी, सो लेट्स सी, आई गेट टू लर्न मेनी मोर थिंग्स। अभी आप थोड़ा सा मतलब कम इसमें बताया ना मैंने, सभी इसमें फॉरवर्ड बेंड अलाउड नहीं है, वैसे नहीं है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन की आपकी नर्व पिंच हुई है, बल्जिंग हुआ है, ये जो वर्टिब्रल डिस्क है ये यहाँ से बाहर आई है, ये यहाँ से बाहर आएगी तो ये पिंच करेगी, यहाँ पे ऑस्टियोफाइट जनरेट हुए हैं, बहुत सारे रीजन है, तो फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है। लेकिन मसल स्पाजम है, मसल स्टीफनेस है, तो हम अच्छे से करवा सकते हैं, उसमें उल्टा उनको रिलीफ मिलेगा। होप आई कुड कम टू ऋषिकेश। मैं आई एम इन मुंबई, आपको मुंबई आना पड़ेगा कृपा मैम।
तो मैम जो आप जो भी बताओगे, जैसे पर्टिकुलर कोई डिजीज बताए या कोई भी पेन के लिए बता रहे हो कुछ भी, आसन या फिर उसकी थ्योरी, तो उससे रिलेटेड आप बताओगे कि शुद्धि क्रिया भी कैसे करनी है। हाँ, फर्स्ट पार्ट Yeah. विल बी शुद्धि क्रिया, देन सूक्ष्म व्यायाम, देन आसन, देन प्राणायाम, मुद्रा, मेडिटेशन, आहार्य चेंजेस, विहार में चेंजेस एंड सम आयुर्वेदिक कुछ अगर छोटे मोटे जो हर्ब्स होते हैं जो सेफ है इस्तेमाल करना, वो अगर आप कर सकते हो तो वो आपको रेकमेंड किए जाएंगे। एंड कुछ डिजीजेस है माइग्रेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, उसमें थोड़ा सा एक्यूप्रेशर उनके पॉइंट्स है वो आपको बता। यस, हर्निया इंक्लूडेड है। ओके, आप भी मुंबई से हो, ग्रेट। चलो देन मुझे मैम बैच है। मैम हाँ, इसके बाद कोई सपोर्ट मिलती है आगे? क्या? अगर हमें कुछ इसके बाद कोई सपोर्ट मिलती है हमें आगे, जैसे कोई रिक्वायरमेंट रहती है हमें पेशेंट के लिए, कुछ होता है ऐसा? कैसी सपोर्ट? अगर हमें कुछ, हमारे पास पेशेंट्स आते हाँ, हैं, यस क्लाइंट आते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो, पेशेंट के रिपोर्ट भेज सकते हो, आपको जो कुछ हेल्प ओके मेरी तरफ से चाहिए वो मिल जाए। अभी भी पहले बैच ओके ओके। भी लोग अभी भी मुझे रिपोर्ट्स भेजते हैं, मैडम देखो। अच्छा हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, तो जरूरत ये पड़ेगी सी शायद। रिपोर्ट्स के लिए आपको कोई भी एक डॉक्टर से थोड़ा सा कनेक्ट होना ही पड़ेगा। अगर आपके कोई पहचान के नहीं है तो आप मुझे भेज सकते हो। ये मैं आपको बताने वाली थी जो हमारा केस टेकिंग का लेक्चर है उसमें, एट द एंड ऑफ कोर्स। मैम ठीक है मैम। आप फैटी लिवर कवर करते हो मैम? फैटी लिवर एक्चुअली ओबेसिटी में ही कंप्लीट कवर होगा, लेकिन उसका स्पेशल सेशन नहीं है, इसमें नहीं है। बट जितना भी बताओगे वो यूजफुल होगा टू Yes, ट्रीट yes. द आपको पेशेंट। अगर स्पेसिफिक चाहिए तो आई विल गाइड यू पर्सनली, बट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। वरना कैसे होगा ना, देर आर एन नंबर ऑफ डिजीजेस, मैं सभी लेके बैठूंगी तो एक साल हम डिजीजे पढ़ते जाएंगे। मैं नहीं नहीं, आपको आई साइंस बताना चाहूंगी कि आपको फिर कौन सा भी डिजीज आए, जो ऑटो इम्यून डिजीजेस वगैरह होते हैं, कौन सा भी डिजीज आए आप उसके इसमें कर सकते हो आगे। ऑटो इम्यून डिजीज है, कवर है इसमें? नहीं है इसमें सिर्फ ऑटो। आरए कवर है, ऑटो इम्यून में से आरए रुमेटॉइड अर्थराइटिस है। और वो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट ये सब कवर है कि नहीं, या किडनी के भी जो भी स्टोन प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि बहुत कॉमन है आजकल पेशेंट्स में, वो सिलेबस और में नहीं liver। है, बट आपको चाहिए तो मैं आपको वो इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। अच्छा, सिलेबस में नहीं है ये सारे? ये सिलेबस में नहीं है। एट द एंड कोई एग्जाम नहीं होगी, देनी है आपको आईफोन। मैम व्हेन द इंग्लिश बैच देयर प्लीज लेट मी नो। इंग्लिश बैच सर से ही आप मैसेज करो। इंग्लिश बैच के लिए गौरव जी आप सर को मैसेज करो तो सर आपको बता देंगे। ओके देन, मुझे 8 बजे की बैच लेनी है। अभी है किसी को कुछ डाउट, या फिर आप ग्रुप पे ऑल सेटिस्फाइड और नॉट, किसी की कुछ क्वेरी रह गई है? नो डाउट, थैंक यू मैम। यस, कैसे लगा बताइए, चलो चैट में फास्ट। अच्छा लगा मैम। आप यू आर अ डॉक्टर और यस योर यस, प्रोफेशन आयुर्वेदा इज? डॉक्टर। जेनी मैम थोड़ा टाइम है क्लास स्टार्ट करने के लिए, वेबिनार चल रहा है। Yes, I am Ayurveda doctor practicing in Mumbai, Dadar for more than 12 years. And yoga तो तभी से चल रहा है। 500 आवर्स सर्टिफाइड हूँ। देन आयुष मिनिस्ट्री की जो लेवल 3 है वो सर्टिफाइड हूँ। एमए मास्टर्स इन योगा अभी मेरा चल रहा है, सेकेंड सेमेस्टर अभी है मेरी अटेम्प्ट इस जनवरी में। एंड प्रीनेटल योगा का भी 85 आवर्स का मेरा कंप्लीटेड है। प्लीज टेल अबाउट सर्टिफिकेट। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। सर्टिफिकेट जो है वो आपको सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों मिलेगी। आपको उसमें एक कोर्स खत्म हो जाने के बाद तुरंत एक 8-10 दिन में आपके घर पे आ जाएगा। सर्टिफिकेट जो होगा वो इंटरनेशनल योगा अलायंस सर्टिफाइड होगा। ओके जेनी मैम, you can leave and rejoin after 5 minutes. Yeah. Okay, I will. This webinar. I wanted to join earlier, but I was busy. Sure. I'll rejoin back. Yes, you can rejoin by after 5 Sure. minutes. Okay, I will Yeah, end this and after that I'll start that session. Yeah, sure.
Yes, डिम्पल जी आप भी बाद में ज्वाइन कीजिए, वेबिनार है, मैं 5 मिनट में हमारी लिंक शुरू करती हूँ। चलो देन विल एंड सेशन, सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, दोनों हाथों का नमस्कार, फोकस ऑन योर ब्रेथ, स्माइल ऑन योर फेस, इनहेल, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णसमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Rub your hands, keep it on your eyes and gently open your eyes. Hari Om. Bye bye, take care. See you soon. मैम सेशन कभी है? हाँ अभी है, ये वेबिनार हिंदी वालों का था, मैं ये एंड करती हूँ, आप फिर से ज्वाइन कीजिए। ये 7 तो to कितने टाइम में ज्वाइन करना? 5 मिनट में। I got scared, मैं बार बार टाइम देख रही हूँ। मैंने गलत टिक कर गया। यहाँ क्या हो गया? I इसके know. लिए नहीं मैं एंड करती हूँ, फिर से ठीक ज्वाइन है। कीजिए आप। हाँ बाय, Okay टेक केयर। मैम, okay. ओके मैम। Again,